कार का एग्जांपल लेता हूं। अगर कार की सर्विस आप टाइम पे ना कराएं तो क्या माइलेज अच्छा देगी? और एक दिन रास्ते में बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और हमारी ये बॉडी, इसकी सर्विसिंग कराते हैं हम, इसका अलाइनमेंट कराते हैं। गाड़ी का तो अलाइनमेंट कराते हैं रेगुलर हर तीसरे महीने। टायर खा जाएगी नहीं तो वो टायर रिप्लेस हो सकते हैं, ये बॉडी रिप्लेस हो सकती है, क्या इसका अलाइनमेंट करते हैं हम? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रेगुलर स्टाइल से चले चीजें। बहुत सारे बिलीफ हैं, बहुत अजीबोगरीब बिलीफ लगते हैं मुझे कई बार वो, विच इज कॉल्ड कि आपका जो पैसे के लिए यकीन है वो कैसा है। पैसे के लिए क्या आपका यकीन है कि ज्यादा पैसा आने से खतरा बढ़ जाएगा, किडनैप हो जाएगा बच्चों का? कई बार होते हैं ये बिलीफ कि ज्यादा पैसा आएगा तो फिरौती ना मांगने लगे लोग मुझसे, ज्यादा पैसा आएगा तो पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है। पैसे वालों के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। कभी बचपन में आपने कोई स्टोरी सुनी है कि किसी पैसे वाले इंसान के बच्चे ने कोई लड़की को लेके कहीं चला गया होगा, तो पैसे वालों के तो ऐसे कर देते हैं, बाद में उसने शादी भी कर ली उससे, वो अलग बात है, उनका तो सब परिवार पैचअप हो गया, पर आपके जहन में एक थॉट प्रोसेस में चला गया कि पैसे वालों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्या ये बिलीफ सिस्टम लेके जी रहे हैं आज की डेट में हम? यस और नो? अगर नहीं जी रहे इन बिलीफ सिस्टम को लेके तो अच्छी बात है, और अगर इन बिलीफ सिस्टम को लेके जी रहे हैं तो ये बिलीफ सिस्टम आपको हटाने पड़ेंगे। पैसा उतना ही आना चाहिए जितनी जरूरत है। यदि ऐसा होता तो हम चाह कर भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे? क्योंकि उतना ही आएगा जितना चाहिए, बाकी रहेगा ही नहीं। इसी के लिए कल का पूरा टाइम लगाया हमने मनी रिलेशनशिप के ऊपर। वो बैड जो चीजें थी वो हटाने की कोशिश की मैंने। अब क्योंकि वैल्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका औचित्य बता देता हूं मैं आपको क्या है। बहुत सिंपल सा है। जब तक हमारे दिमाग को ये नहीं पता होगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तब तक वो काम कैसे करेगा? यानी कि मेरे दिमाग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आइए अब थोड़ी सी पहचान की बात कर लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी क्या होती है? आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। उसका एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। हमारा देखिए माइंड कितना सूक्ष्म तरीके से काम करता है, कितना सूक्ष्म है हमारा दिमाग, कितना माइन्यूटली काम करता है कि जब हम घर में घुसते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक उसी सेम टाइम पे मेरी आइडेंटिटी फादर की भी होती है और उसी सेम टाइम पे मेरी आइडेंटिटी बेटे के भी होती है। पूछिए कैसे? जब मैं घर में घुसा तो उस घर में मेरी बेटी भी रहती है, मेरी मदर भी रहती है। तो जब मैं बेटी से बात करता हूं लिविंग रूम में या उसके रूम में जाके, तो बाप की तरह से बात करता हूं, और जब मैं मां से बात करता हूं तो एक बेटे की तरह बात करता हूं। आप मेरी बात को अग्री कर पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं? एक टाइम पे हम कई सारी आइडेंटिटी जीते हैं, यानी कि हमारे रोल डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल हो जाते हैं हमारे। इट मीन्स जब हम स्कूल में एज ए स्टूडेंट जाते हैं तो हम स्टूडेंट होते हैं। आपको नहीं लगता कि जब एक बच्चा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है स्कूल में जाके? और वही बच्चा जब पार्क में खेल रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? है कि नहीं? इसी प्रकार हमारी आइडेंटिटी भी वेरी करती है, चेंज होती रहती है। अब इस आइडेंटिटी के चक्कर में बड़े सारे डॉक्टर्स ने लोगों को बड़ा परेशान किया है। पूछो कैसे? डॉक्टर ने बोल दिया, जब अब कैसे आइडेंटिटी क्लैश होता है। मेरे जो फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन, जो मेरे फैमिली डॉक्टर भी हैं और मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको आइडेंटिटी का। जब वहां पर लोग आते हैं तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और डॉक्टर क्या पूछता है, कितने पेशेंट हैं बाहर? और मैं उनको जाके बोलता हूं, मैं पेशेंट नहीं हूं, आई एम नॉट ए पेशेंट, मैं बीमार नहीं हूं। इट मींस डॉक्टर के यहां अगर मेरे जैसा इंसान अपना खाली चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए भी जाए, तो वहां के जो असिस्टेंट हैं डॉक्टर साहब के, वो मुझे क्या बना देते हैं? पेशेंट बना देते हैं। एम आई राइट और डबल राइट? भले चंगे इंसान को मरीज बना दिया जाता है। पेशेंट, इतने पेशेंट हैं, इनके बाद इनका नंबर आएगा, आप चले जाइएगा।
और डॉक्टर वहां पे पेशेंट ही पेशेंट रहता है। क्यों? क्या वहां पे आइडेंटिटी चेंज नहीं की जा सकती? नाम से नहीं बुलाया जा सकता सभ्य व्यक्तियों की तरह से? बट वहां पे आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज कर दी जाती है। अच्छा भला व्यक्ति हॉस्पिटल में ओपीडी में जाके या किसी जनरल फिजिशियन के यहां जाके बीमार हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, विच इज रियली बैड। और अगर किसी को डायबिटीज निकल जाए, शुगर निकल जाए, शुगर है क्या पहले इसको समझते हैं। एनएलए के थ्रू और एनएलएस के थ्रू आप शुगर को हटा भी सकते हो। शुगर है क्या? हमारे जो ब्लड में शुगर होता है वो बेसिकली ब्लड शुगर को लेके चलता है और सेल तक पहुंचाता है। अगर वो सेल तक ना पहुंचे तो वो अगर ब्लड में ही रह जाए तो उसमें ब्लड में शुगर थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी एक टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे कि जब आप रनिंग करते हैं, या जैसे मैडम ने बताया भी होगा कि हम हार्ट को ज्यादा बीट करा देते हैं, यानी कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया, और हमारी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। जब स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो जब स्ट्रेस एंजाइटी होगा उस टाइम पे अगर आप अपना बीपी चेक कराएंगे तो वो बढ़ा हुआ मिलेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई मिलेगी, और आपका जो शुगर होगा ब्लड में वो भी ज्यादा मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि आप डायबिटिक हो गए, यू आर अ डायबिटिक पर्सन नाउ। नो, आई एम ए हेल्दी पर्सन, बट टेम्परेरीली कभी कभी मेरे ब्लड में शुगर बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो परमानेंट डायबिटिक है। परमानेंट डायबिटिक अगर होगा तो 3 महीने में निपट लेगा बंदा। पूछो कैसे? अगर परमानेंट ब्लड के अंदर डायबिटीज ज्यादा होगी, 200-300 रेगुलर हो जाएगी 24 घंटा, तो वो तो आईज को, जॉइंट्स को और किडनी को खत्म कर देगी अगले 1 साल में। डिड यू नो दैट? अगर कोई इंसान परमानेंट डायबिटिक हो जाए, फुल ऑफ डायबिटीज रहे उसकी बॉडी में, डॉक्टर मेरे से शायद अग्री करेंगे, यहां पे कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो वो तो गया बंदा। वो टाइम बीइंग होती है कि 150 के ऊपर, 200 के ऊपर, 300 के ऊपर, और हमारा जो ब्रेन है उसको ले लेता है। डायबिटीज का मीठे से लेना देना नहीं है बेसिकली। बेसिकली वो एक मेडिकल टर्म हो जाएंगे, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ आइडेंटिटी पे रहना चाह रहा हूं। आइडेंटिटी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो कि मेरे एक कलीग भी लेते हैं बहुत अच्छे से, इसी इंडस्ट्री में है, ट्रेनर है वो। जो दूल्हा होता है, जब वो दूल्हा घोड़ी के ऊपर जाता है तो उस टाइम पे तो वो दूल्हा होता है, मगर शादी के बाद भी अगर वो दूल्हे की कैप पहन के जाए अपनी ससुराल में तो उसको दूल्हे वाली रिस्पेक्ट मिलेगी या जूते पड़ेंगे? अगर वो दूल्हा राजा मुंबई में बीच के ऊपर घोड़ी लेके जाए तो वो वहां पे भी दूल्हा है या वहां पे जूते पड़ेंगे उसको? वो दूल्हा सिर्फ 4 घंटे के लिए घोड़ी के ऊपर, वो जो आरता होता है उस सेरेमनी से कुछ पहले, 4 घंटा पहले, वो सिर्फ दूल्हे का खेल 1 दिन का है, परमानेंट नहीं है। इट मींस आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी चेंज होती रहती है। अब एक बात बताएं आप, दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, और उन्होंने रामलीला में एक दोस्त ने रावण का रोल किया और दूसरे दोस्त ने सीता का रोल किया, या आजकल तो फीमेल भी रोल करना शुरू कर चुके हैं रामायण में। तो लड़की ने सीता का रोल किया और लड़के ने रावण का रोल किया, और वो स्टेज से वापस आ गए, दशहरा हो गया और रामलीला खत्म हो गई। और अगर अभी भी वो रावण जिसने रोल किया था रावण का, अगर वो रावण का रोल करने वाला उस लड़की के घर पहुंच जाए और उसको हर के लाने की कोशिश करे, तो वो वहां पे भी रावण और सीता है या वहां पे उनकी आइडेंटिटी अलग है? बताइए क्या होगा? अब भूसा भरा जाएगा रावण का या नहीं? रावण जितना शक्तिशाली तो वो सिर्फ स्टेज पे था, वहां पे तो रोल प्ले कर रहे थे वो लोग। एम आई राइट और डबल राइट गाइस? डबल राइट ना? आइडेंटिटी है, ये हर पल चेंज होती रहती है। तो मैं किस आइडेंटिटी को लेकर जी रहा हूं? अब जिम में जाते वक्त आप क्या हैं? एक अनहेल्दी पर्सन है कि एक फिट पर्सन है? नोबडी नोज। पर जिम में जा किस लिए रहे हैं? ताकि आप फिट हो जाएं। तो आप जिम में एक अनहेल्दी पर्सन की आइडेंटिटी लेके जा रहे हैं या एक फिट पर्सन की आइडेंटिटी लेके जा रहे हैं? अगर आप जिम में जाएं तो एक फिट पर्सन की आइडेंटिटी लेके जाएं, वो ज्यादा बेटर होगा। मैं तो अनहेल्दी हूं, फिट होने जा रहा हूं, नो, आई एम एब्सोल्युटली स्लिम, ट्रिम एंड फिट। इस तरह से जाएंगे तो ज्यादा बेहतरी होगी। पैसा कमाते वक्त आपकी आइडेंटिटी क्या है? पैसा कमाते वक्त एक कंगाल की आइडेंटिटी है आपकी या रिच पर्सन की आइडेंटिटी है? पैसा कमाते वक्त आपकी रिच पर्सन की आइडेंटिटी होनी चाहिए, तब ज्यादा आनंद आएगा। एक नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप हैं
तो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह से आइडेंटिटी बनाते हैं आप, या एक स्ट्रगलर स्टूडेंट की तरह से आइडेंटिटी बनाते हैं? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या सबके लिए? आ रही है क्लियर? ओके, ये आपका होगा पर्टिकुलर, अदरवाइज सबको ठीक आ रही है। तो जब आप एक स्टूडेंट हैं तो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की आइडेंटिटी लेकर जा रहे हैं, या एक संघर्षपूर्ण स्टूडेंट की आइडेंटिटी जी रहे हैं? जैसी आइडेंटिटी जिएंगे रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे, डेस्टिनी वैसी बनने वाली है। तो ये चीजें, आपके यकीन, आपके वैल्यूज और आपकी पहचान, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।